गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का सेकेंड लेसन एंड इट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो। इन नीचे दिए गए सेंटेंसेज को पढ़िए। ठीक है, और देखिए इसमें दो फोटोज़ भी दिए हैं कि द चाइल्ड हिट द बॉल और नेक्स्ट है द डॉग बार्क्ड एट द मैन। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि बच्चे ने बॉल को हिट किया। तो इसमें देखिए दो इसमें सिगमेंट्स दिए हैं। द चाइल्ड को इन्होंने एक जगह अलग उसमें वो अलग किया है और हिट द बॉल को अलग। तो द चाइल्ड इज सब्जेक्ट एंड hit the ball is predicate. In the same way, the dog barked at the man में the dog is subject and barked at the man. तो इसमें देखिए कि सबसे इसमें अलग क्या किया कि जो करने वाला है, ठीक है, इसको अलग कर दिया और जो उसने काम किया वो बाद में। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अब इसमें देखिए इसमें जो इसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन दिया है, डिफिनीशन, ये क्या है कि अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट। इट मे बी अ पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग। कह रहा कि एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, या कहा गया। इन इट में बी अ पर्सन, ये कोई पर्सन हो सकता है, जानवर हो सकता है, जगह हो सकती है, या कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, और प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। वह पोर्शन जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। अब देखिए सेंटेंसेज हैं कुछ। रीड सम मोर सेंटेंसेज गिवन बिलो। इसमें ध्यान रखिएगा, बीच में स्लैश लगा है, जैसे द बॉयज स्लैश आर प्लेइंग इन द पार्क। तो अब इसमें देखिए स्लैश के पहले वाला जो ये सब्जेक्ट है, द बॉयज इज सब्जेक्ट एंड आर प्लेइंग इन द पार्क, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। दूसरा देखिए, वी सा ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द जू। हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियों को देखा चिड़ियाघर में। तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसके अलावा जितना भी पार्ट है इट इज प्रेडिकेट। ठीक है, ठीक है। फिर माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी ऑन माई मिस्टेक। मेरे माता पिता डांटते हैं मुझे मेरे गलतियों पे। ठीक है, तो माई पेरेंट्स जो है सब्जेक्ट है और स्कोल्ड मी ऑन माई मिस्टेक इट इज प्रेडिकेट। एंड अगला क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस, सम यंग बॉयज आर प्लेइंग चेस इन द रूम। देखिए सम यंग बॉयज जो है सब्जेक्ट है एंड आर प्लेइंग चेस इन द रूम, ये प्रेडिकेट है। तो इन द एबव सेंटेंसेज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिवाइडेड बाय अ स्लैश। दोनों के बीच में एक स्लैश है। ठीक है, अभी देखिए नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें ये स्लैश लगाने के लिए कह रहा है एंड यू हैव टू इंसर्ट द स्लैश इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है, आई लाइक टू ईट नूडल्स। तो कौन पसंद करता है, मैं। ठीक है, तो आई को आपने अलग कर दिया, तो आई इज सब्जेक्ट एंड लाइक टू ईट नूडल्स। एंड सेकेंड देखिए, माई अंकल एंड आंट ब्रॉट अ बर्थडे केक फॉर मी। मेरे अंकल और आंटी ने जो है हमारे लिए बर्थडे केक लाया। तो माई अंकल एंड आंट, यहाँ तक हो गया क्या, सब्जेक्ट, और इसके आगे प्रेडिकेट। ठीक है, ब्रॉट अ बर्थडे केक फॉर मी इट इज प्रेडिकेट। थर्ड, एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग विथ अ स्टिक। तो एन ओल्ड मैन जो है बुजुर्ग आदमी ही, उसको स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो एन ओल्ड मैन इज सब्जेक्ट एंड इज वॉकिंग विथ अ स्टिक, ये प्रेडिकेट। फोर्थ देखिए, द टाइगर इज ए स्ट्रांग एनिमल। तो द टाइगर
जो है सब्जेक्ट है और इज अ स्ट्रांग एनिमल ये प्रेडिकेट है। फिफ्थ, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो द गंगा इज सब्जेक्ट एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इट इज प्रेडिकेट। नाउ सिक्स्थ, द टीचर लिसेंड टू द स्टूडेंट्स केयरफुली, द टीचर इज सब्जेक्ट एंड लिसेंड टू द स्टूडेंट्स केयरफुली, उन्होंने बहुत सावधानी से सुना बच्चों को, बच्चों की बात सुनी, तो ये हो गया प्रेडिकेट। नाउ सेवेंथ, सचिन हैज़ कम टू होम लेट टुडे, तो सचिन इज सब्जेक्ट एंड हैज़ कम टू होम लेट टुडे, इट इज प्रेडिकेट। एंड नाउ एट्थ, मैनी पीपल गैदर्ड देयर टू लिसन द स्पीच, बहुत लोग वो स्पीच सुनने के लिए गैदर हुए, इकट्ठा हुए, तो मैनी पीपल जो है सब्जेक्ट है और गैदर्ड देयर टू लिसन स्पीच ये हो गया प्रेडिकेट। नाउ नेक्स्ट पेज, देखिए इसमें कुछ गैप्स दिए हैं, ओके, एंड वी हैव टू फिल सुटेबल सब्जेक्ट, सुटेबल भरना। देखिए तो अब मान लीजिए जैसे ये है कि हैज़ अ लॉन्ग नेक, बड़ी गर्दन है, तो ये हैज़ ए लॉन्ग नेक इज प्रेडिकेट, इसमें आपको सब्जेक्ट भरना है। तो अब कोई ऐसा चीज़ का भरें जिसकी लंबी गर्दन होती हो, मान लीजिए कि हम रैट भर दें चूहे का, तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि उसी को भरना है यहाँ पर जिसकी लंबी गर्दन हो, तो इट इज़ जिराफ, ओके। मैंने फिर ही हैज़ अ स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी है। शी इज़ कुकिंग इन द किचन, वो खाना पका रही है, ठीक है। पुलिस इज बीटिंग द थीफ, जो है पुलिस उसको थीफ को, चोर को पीट रही है। माई मॉम वॉश्ड माई क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्जर्स फॉट इन द बैटल फील्ड, जो है वो जो सैनिक जो थे वो युद्ध की लड़ाई में लड़े, ठीक है। एंड एक वाज ए फाइन प्लेयर ऑफ फुटबॉल, देखिए अब इसे वाज अगर इसका मतलब पहले था, इट मीन्स कि हमें थोड़ा पुराना खिलाड़ी उठाना पड़ेगा, तो आई हैव रिटन मैराडोना, मैराडोना आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं तो सुन लीजिए, मैराडोना अर्जेंटीना खिलाड़ी थे, बहुत ही एक्सेलेंट खिलाड़ी थे, सो आई हैव रिटन हिम। मैराडोना वाज अ फाइन प्लेयर ऑफ फुटबॉल। एंड देखिए इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह का अंतिम दिन कौन होता है, इट इज़ सैटरडे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। चलिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल सुटेबल प्रेडिकेट्स, यहाँ पर सुटेबल प्रेडिकेट भरना है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए एक बच्ची बैठी हुई है, तो वो जो है उसका नाम शिवानी है, और वो देखिए सामने लग रहा है टीवी चल रही है, तो मैंने लिखा शिवानी इज़ वाचिंग टीवी। सेकंड देखिए ये कुछ खाना, रवि खाना खा रहा है, तो हमने लिखा रवि इज़ टेकिंग हिज मील, ठीक है। एंड थर्ड देखिए चिड़िया चहचहा रही हैं, बोल रही हैं, तो द बर्ड्स आर चिरपिंग। एंड फोर्थ देखिए, फोर्थ है कि ये पिकॉक जो है डांस कर रहा है, ठीक है, द पिकॉक इज डांसिंग। और ये देखिए ये मोची है, जूतों को बना रहा है, तो द कॉबलर इज मेंडिंग शूज, ओके। एंड लास्ट सिक्स्थ है द बार्बर इज कटिंग हेयर, ठीक है। तो नाउ इट इज़ ओवर नाउ, फिर कल हम लोग लेसन थर्ड पढ़ेंगे, ओके। लेसन थर्ड है नाउन, कल पढ़ेंगे, ओके देन।